विश्व का सबसे पुराना कैमरा बिल्कुल। है। जो है 1 फुट का ये कैमरा है। अक्षय कुमार इस कैमरे से फोटो खिंचवा चुके हैं। मेरा भी फोटो खींचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खींचूंगा। ये देखिए तस्वीर बन रही है इसके अंदर। फाइनली तस्वीर अब बनकर तैयार हो गई है। क्या ये जर्मनी का ही? जर्मन का है। एकदम आपको खोखला सा ये कैमरा जो है वो लगेगा, लेकिन पानी में डालकर जो है इसे और पक्का किया जा रहा है। पानी विश्व के लोग भी आके बिल्कुल विश्व के सारे आदमी आते हैं। अच्छा। सिल्वर नाइटेड है। अच्छा अच्छा, ये भी आप बाहर से ही लाते हैं? बिल्कुल, पूरा लोग यूरोप का सबसे ज्यादा आता है। हाँ। यूरोप के लोग फोटो कितने साल पुराना कैमरा था? 160 साल पुराना। कितना वजन होगा इसका? इसमें 25 किलो का वजन है। 25 किलो। हमसे जो अमेरिका का एक अखबार है वहाँ पर इस जो है कैमरे की चर्चा हुई। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको तस्वीरों का शौक था, उस जमाने में सभी लोग फोटो खिंचवाते थे। अभी हमारे साथ जो ये कैमरा देख रहे हैं मित्रों, ये विश्व का सबसे पुराना कैमरा है और लगभग 160 साल पुराना कैमरा है। इस कैमरे को जयपुर में रखा गया है और ये वर्किंग में है। सबसे पुराना कैमरा, इकलौता कैमरा है जो सबसे पुराने कैमरों में बचा हुआ है और वर्किंग में इंडिया के, भारत के जयपुर में रखा गया है। विश्व का इकलौता कैमरा, सबसे पुराना कैमरा ही बचा हुआ है जो अभी काम कर रहा है और यहाँ पर लोग जो है फोटो खिंचवाने आते हैं। इस वक्त मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान के जयपुर में, और एक चाचा हैं जो विश्व के सबसे पुराने कैमरे से फोटो खींचने का काम करते हैं और ये बताया जा रहा है कि 160 साल पुराना कैमरा है। कितने साल पुराना कैमरा था? 160 साल पुराना। 160 साल। इसको संजो कर कैसे रखें? 160 साल में तो 1-2 पुश्तें खत्म हो जाती हैं, तो इसे कैसे संजो कर रखे हैं? संजो के तो पहले मेरे दादाजी ने रखा, फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने रखा और अब मैंने रख रखा है। अच्छा, ये विश्व का सबसे पुराना कैमरा बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। अच्छा, ये और कहीं भी है पूरे विश्व में या सिर्फ और सिर्फ जयपुर खैर, में? मिलने को तो म्यूजियम वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन वर्किंग में जयपुर में ही मिलेगा। अच्छा, इस जयपुर में? जी हाँ। तो कौन कौन इसको यूज किया है, कौन कौन चलाया है इसे? चलाने के लिए मेरे दादा पहाड़ी मास्टर, हाँ। और श्री मोहनलाल जी मास्टर, हाँ। और अब मैं टीकम चंद पहाड़ी इस कैमरे को चला रहा हूँ। मतलब तीसरे पोस्ट के आप लोग हैं जो चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जब गड़बड़ी वगैरह होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ सही करवाते हैं? वो हम खुद ही सही कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम अब इसके कारीगर मिलते नहीं है, क्योंकि अगर उनको नए कारीगरों को देंगे, अगर इसका कोई ऐसा पार्ट छेड़ दिया तो फिर वो खराब हो जाएगा। अच्छा, खराब हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेड इन कहाँ का है, कहाँ का बना हुआ कैमरा? जर्मन का कैमरा है। इसके अंदर काल साइज का लेंस है, पूरी बॉडी स्टैंड सब जर्मन से बनी हुई है। जर्मन की है। अच्छा, अब ये कैमरे सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम वगैरह में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका कारण है अब DSLR कैमरे आ गए हैं, सब फोटोग्राफर हैं। हाँ। पुराने फोटोग्राफर अब रहे ही नहीं। हाँ। क्योंकि पुरानी फोटोग्राफियां जो स्टूडियो में हुआ करती थी, वो कट फिल्म वाली थी, फिल्म रोल वाली थी, वो सब बंद हो गई। हाँ। अब इस पर भी हम इसको चला रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये हवा महल के बगल में चाचा जो है कैमरे से 160 साल पुराने कैमरे से लोगों की तस्वीर खींचते हैं। आजकल सीमित कैमरे हो गए हैं, हर एक फोन में जो है कहीं ना कहीं कैमरे हो गए हैं और इसके लिए लोग जो है कैमरों का उपयोग कम करते हैं। लेकिन सोचिए कि आज के जो है कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले, बरसों साल पहले, 160 साल पहले और 100 साल पहले जब कैमरे मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो इन जैसे कैमरों का उपयोग किया जाता था। कौन से सन का ये कैमरा है? ये 1860 का है। 1860 का? जी हाँ। अब सोचिए 1860 के कैमरे से जो है लोगों की तस्वीर ये चाचा खींचते हैं। ये धरोहर है मित्रों, और राजस्थान आएंगे तो आपको बहुत सारी धरोहर मिलेगी, लेकिन ये भी अपने आप में एक धरोहर है और ऐसी धरोहर को ये लोग संजो कर रखे हैं इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं इसके बारे में पता लगा सके। आजकल DSLR आ गए हैं, SLR आ गए हैं, वीडियो के लिए बहुत सारे कैमरे आ गए हैं। आपको सीमित कैमरे में बहुत सारे छोटे छोटे फोनों में कैमरे मिल जाएंगे और बहुत अच्छा फोटो निकालना है तो आपको DSLR जैसे कैमरे मिल जाएंगे। लेकिन ये देखिए, इधर से आके दिखाइए, ये कैमरा पूरी तरीके से देखिए जो है 1 फुट का ये कैमरा है। कितना वजन होगा इसका? इसमें 25 किलो का वजन है। 25 किलो? और रोज लाते ले जाते हैं? अच्छा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालता है या कलरफुल? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, केवल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलती है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए ही ये मशहूर है। ब्लैक एंड व्हाइट के लिए DSLR कैमरों में कई प्रकार के कलर आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएंगे, सीपिया टोन आ जाएगा, कई प्रकार की चीजें आ जाएगी, लेकिन अब एक चीज ही अलग है। इसका लेंस देखिए एक बार। जाइज का लेंस है। इसका ये जर्मनी का ही? जर्मन का है। जर्मनी का है। इस लेंस को आप जूम करके, मैं कहूंगा भैया से थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाएं और देख सकते हैं ये लेंस 160 साल पुराना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 160। अच्छा, स्याही इसकी कहाँ से मंगवाई? शाही नहीं आती है इसमें शाही थोड़ी होता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होते हैं, फिक्सर होता है जब ये फोटो बनता है। अब शाही वाली कैमरे तो DSLR कैमरे, प्रिंटर वगैरह बनते हैं, उससे बनती है फोटो। तो पेपर पर इसे निकाल कर सर सारा डार्क रूम में होता है, उसको रोशनी नहीं लग सकती। अच्छा, क्योंकि उसको काले डार्क रूम ब्लैक जो है ये पैजामा टाइप का इन्होंने बना रखा है। ये इससे क्या लाइट नहीं जाती है और ये ब्लैक कवर इस पे चढ़ा दिया जाता है ताकि लाइट अंदर ना जाए और सिल्वर नाइट्रेट
पेपर पे फोटो ना लग सके। अच्छा, 160 साल पहले जो है इससे कौन फोटो खिंचवाता था? एक ये तो उस जमाने में सभी लोग फोटो खिंचवाते थे। जयपुर की फेस्टिवल वगैरह हुआ करते थे, जैसे तीज है, गणगौर है, आपके बकरा ईद है, ताजिए हैं, इस टाइप की फोटोएं बनती थी। तो यही लोग आगे बनाया करते थे। इसके पीछे बैकग्राउंड हुआ करता था, बैकग्राउंड फेस्टिवल हुआ करते थे, जैसे ताजमहल है, हवा महल है या अन्य कोई सिनेरिया हैं, तो उसके बैकग्राउंड हुआ करते थे। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें छपी हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि लॉस एंजलिस टाइम्स जो अमेरिका का एक अखबार है, वहां पर इस जो है कैमरे की चर्चा हुई। लॉस एंजलिस टाइम्स में जो है 2 सितंबर 2009 में जयपुर के इस कैमरे की चर्चा हुई। अक्षय कुमार इस कैमरे से फोटो खिंचवा चुके हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है जयपुर की महारानी दिया कुमारी, प्रिंसेस दिया कुमारी ने भी मेरे को अवार्ड दिया है। अच्छा, पवन सर हैं, जूही चावला जी है, जूही चावला ने भी आपसे फोटो खिंचवाया है इसी कैमरे से। सुभाष घई है और इंडोनेशिया के बॉलीवुड के स्टार भी हैं और काफी लोग उन लोगों फोटो खिंचा। और लॉस एंजलिस में भी आपकी जो चर्चा हुई बिल्कुल थी, बिल्कुल पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। और पेपन सर जो सिंगर्स हैं वो भी आए थे। इन्होंने इस मेमोरी को याद करके और संजो कर रखा है मित्रों, जिस मेमोरी को लोग भूल जाते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सच में ये धरोहर है। और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको तस्वीरों का शौक था, उस काल में इस कैमरे का उपयोग किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में जिस प्रकार से अब छोटे कैमरे और मोबाइल में सीमित कैमरे आ गए हैं, उसको देखते हुए इन कैमरों की वैल्यू और वैल्यूएशन सब कुछ खत्म हो गई है। लेकिन सर ने और चाचा ने इस कैमरे को इसलिए संजो कर रखा है ताकि जो है इससे लोगों को बताया जा सके और इस कैमरे से लोगों की तस्वीर खींचकर पुराने जमाने की याद दिलाई जा सके। ये बताइए चाचा, कौन कौन खिंचाता है? अभी कोई खिंचाता है या नहीं? अभी भी काफी लोग आते हैं और सबको तो ग्रीन स्क्रीन चाहिए। अब जो है हरा भरा मौसम चाहिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट में कौन जाना चाहेगा? अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में इंडिया के लोग भी आ रहे हैं, काफी लोग हैं। इंस्टाग्राम पे चल रहा है इसका पेज और काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, टैग भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। अब तो पूरा लोग यूरोप का सबसे ज्यादा आता है, यूरोप के लोग फोटो खिंचवाते हैं। विश्व के लोग भी आके, यूरोपियन देश के लोग बिल्कुल बिल्कुल, विश्व के सारे आदमी आते हैं। मेरा भी फोटो खींचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खींचूंगा, क्यों नहीं। कितनी देर में फोटो निकाल देते हैं? 10 मिनट में, 5 मिनट में फोटो बन जाती है। 10 से 5 मिनट में। और पूरा डार्क रूम में? बिल्कुल, सब कुछ इसके अंदर ही है, डार्क रूम वगैरह सब कुछ इसी के अंदर। इसके अंदर आपके दादा ने, परदादा ने भी इस कैमरे को चलाया और आप तीसरे पीढ़ी के? जी हाँ जी हाँ। एक फोटो का कितना लेते हैं चाचा? नहीं, खैर वो रेट के हिसाब से, कभी डाउन है कभी आप है, इस हिसाब से वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डाउन अब चलता ही रहता है, इसलिए। मित्रों, अभी मैं जयपुर में हूँ और जो है जयपुर की एक विरासत, बहुत विरासतें हैं यहाँ पर। हवा महल है और इसके बाद वहीं पर एक कैमरा, एक बार इसके अंदर जूम करके दिखाइए। एकदम आपको खोखला सा ये कैमरा जो है वो लगेगा, लेकिन ये खोखला नहीं है, बल्कि ये इसमें टेक्निकल चीजें हैं और जो है ये वर्क करता है। और 1860 का ये कैमरा है मित्रों। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तस्वीर खिंचाई है। और इसके बाद अब देखिए ये चाचा बैठ गए हैं और किस तरीके से, जैसे आप किसी सुरंग के अंदर घुसेंगे उस तरीके का फील आपको यहाँ पर आएगा। और देखिए जो है शायद से आप देख पा रहे होंगे, तो इस कैमरे को देखकर आप भली भांति इससे बूझ पाएंगे कि ये कितना साल पुराना कैमरा है। अच्छा, सरकार और कार नहीं मांगते कि हमें दे दीजिए, म्यूजियम में रख? नहीं, म्यूजियम में दूंगा भी नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि फिर मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। मेरी पहचान इससे है, आज विश्व के अंदर मेरी पहचान इस कैमरे से, मुझे कौन जानता है। अच्छा, ये ब्लैक क्यों रखते हैं? ब्लैक इसलिए कि शेडो ज्यादा ना पड़े और फोटो बैकग्राउंड अच्छा रहे। अच्छा, कितनी देर में निकाल देंगे आप? मैं 5 मिनट में, 10 मिनट में। 5 मिनट में मैं तस्वीर जो है मेरी यहाँ पर खींची जाएगी। मित्रों, खींच ली गई है। बस इतना बताया गया कि जो है हिलना नहीं है और हिल के जो है अपने आप को हिलाना नहीं है। अब तस्वीर खींच गई है और अभी आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ये देखिए तस्वीर बन रही है इसके अंदर। और ये जैसे हम चक्की में आटा पीसने का काम करते हैं तो अंदर में हाथ हिलाते हैं, उसी तरीके का ये कुछ यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। 2 से 5 सेकंड स्टैंडिंग ओवेशन में एकदम एस्टेब्लिश हो जाना था उस जगह पर जहाँ पर हम तस्वीर खिंचा रहे थे। अभी चाचा ने तस्वीर खिंचा जो है कैप्चर कर ली है और अब कुछ अंदर क्या कर रहे हैं? ये डेवलप हो रही है फोटो, अब नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव भी बनती है? जी हाँ, डार्क रूम नेगेटिव बन रहा है अभी। अच्छा, तो इसके बाद ऐसे हिलाते रहेंगे? नहीं, जब तक वो हमें पता है कितनी देर में इस पे फोटो कैप्चर हो जाएगी, जो नेगेटिव फिल्म बनती है उसके ऊपर। तो आपको तो दिख नहीं रहा, फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, वो हमारा तो क्या है, एक्सपीरियंस हो गया, देखते देखते अब बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया। 1977 से फोटो बना रहे हैं, तो आज इतना एक्सपीरियंस है कि एक्सपोजिंग वगैरह सब दिमाग लगा लेते हैं कि लाइट कितनी है, कितना बारिश का है, क्या है, वो सारा इसमें
ही लाइट का कर लेते हैं। वाह वाह। देखिए अभी प्रोसेस आगे का फोटो बनाने का, और इस तस्वीर जो है वो पूर्णतः बनकर तैयार हो गई है। हाँ, नेगेटिव आया है। नेगेटिव जो है तस्वीर वो बनकर तैयार, देख लीजिए किस तरीके से, और पेपर भी इसी के अंदर इनबिल्ड है। बिल्कुल। कौन सा पेपर यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ये यही मिल जाता है, लाना पड़ता है? नहीं, बाहर से आता है। कहाँ से मिलता है? यहाँ नहीं मिलता है, ये अमेरिका में और फ्रांस में मिलता है। अमेरिका और फ्रांस में। देख लीजिए नेगेटिव जो है फोटो ये बनकर तैयार हुई। थोड़ा जूम करने दिखा दीजिए इनको। देखिए पानी में तस्वीर डाल दी गई है, और देखिए अभी अब पहचान नहीं मिलेंगे, हम एकदम भूत जैसा हमारा शकल लग रहा है। बाल एकदम जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया है, क्योंकि ये निगेटिव है। अभी इसको और आगे क्या करेंगे? बस अब इसको पॉजिटिव बनेगी। कितनी देर में? 5 मिनट में। 5 मिनट में। एक बार मैं कहूँगा दिखा दीजिए इस नेगेटिव तस्वीर को। देखिए अभी जो बाल थे वो ब्लैक हैं, जो ब्लैक बाल थे वो व्हाइट हो गए, इसे निगेटिव तस्वीर कहते हैं। और इसी को अब आगे से जो है दूसरे वे में जो है पॉजिटिव की तरफ लेके जाया जाएगा। देखिए आगे का प्रोसेस जो है चाचा वो कर रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। बस ये कहना चाहता हूं कि आप कितने भी बड़े बड़े वीडियोग्राफर हैं, कितना भी बड़ा आप DSLR SLR या कितने भी बड़े चैनल में आप काम कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से आपको वीडियोग्राफी करने आती हो, लेकिन ये कैमरा अगर सीखना है और देखना है तो इनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये कैमरा कोई और नहीं चला पाएगा। बिल्कुल नहीं चला पाएगा, कोई भी नहीं चला पाएगा। अगर चलाना है तो आपसे ट्रेनिंग बिल्कुल, लेना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये क्या कर रहे हैं? ये डेवलपर है। अच्छा, इस डेवलपर की कमी है तो वो डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ कमी थी। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये इंक का काम करती है क्या? इंक नहीं, ये डेवलपर है। अच्छा। सिल्वर नाइट्रेट है। अच्छा अच्छा, ये भी आप बाहर से ही लाते हैं? बिल्कुल, सब बाहर से आता है। इंडिया में काहे नहीं मिलता? नहीं मिलता है, नहीं। जो है विदेश में क्यों मिलता है, इंडिया में क्यों नहीं अभी मिलता? सवाल कुछ है। जब से ब्लैक एंड व्हाइट खत्म हो गया तब से यही परेशानी है। अब जो है फाइनल होकर तस्वीर जो है फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फाइनली तस्वीर अब बनकर तैयार हो गई है, और देख लीजिए जिस तरीके से मैं बैठा था, ये 80 और 90 के दशक की तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये दिख रही है आपको। ये तस्वीर बनकर तैयार हो गई है, और इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1860 के कैमरे से खींची गई तस्वीर कुछ इस तरीके से है, और पानी में डालकर जो है इसे और पक्का किया जा रहा है। पानी में क्यों डालते हैं इसे? इसका केमिकल वगैरह हट जाए कि आने वाली पीढ़ियां यानी बेटे और बेटियां इसको चलाएंगे। बिल्कुल, देखो देखते हैं, अगर वो चलाना चाहे तो उनके लिए भी है, तो विरासत है, विरासत चलेगी। विरासत चलने का कारण है कि आज DSLR का समय है। DSLR में जो आने वाली पीढ़ी है वो इन चीज़ों को भूल जाएगी, भूल गई है, तो उनको दिखाने के लिए कि भाई ये कैमरा ऐसा भी हुआ करता था, ऐसा कैमरा भी है, वो कैमरे के लिए ये सबसे बड़ी बात है। कैमरे को दिखाना हमारा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने इस कैमरे को इतने प्रेम से रखने के लिए कोई अवार्ड वगैरह दिया है? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया है। जैसे दिया कुमारी जी ने दिया है, हाँ। राजस्थान चैम्बर ऑफ ने दिया है, हाँ। और अभी एक हमारा नजरिए का वो चला था, हाँ। एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ उन लोगों ने अवार्ड दिया है, हाँ। जयपुर की मेयर ने दिया है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने दिया है, और कोई कई सेलिब्रिटी ने भी दिया है। बस जिस विश्व के जैसे सारे धरोहरों को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे इन चाचा को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है, और इस कैमरे को, क्योंकि ये वो इतिहास है जो राजा महाराजाओं के शासनकाल से चला आ रहा है और 1860 से चला आ रहा है। बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप जयपुर आते हैं तो यहाँ पर आए, हवा महल के बगल गुलाबी नगरी है, यहाँ पर आकर तस्वीर खिंचवाएं, और जो है फोटो खिंचवाकर आप लोग इस विरासत के बारे में समझने का और बूझने का प्रयास करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।